दोस्तों आरबीआई का जनवरी 2025 में एक नया रूल आया है और उसके बाद से बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट को बिना किसी प्री इंटीमेशन के ब्लॉक कर रही है। तो दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आपके सेविंग अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट ब्लॉक होने का रीज़न क्या है, उससे कैसे बचा जाए और अगर आपका सेविंग अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो उस ब्लॉक को कैसे हटाया जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीज़न फॉर ब्लॉक, बैंक जो है बिना किसी प्री इंटीमेशन के सेविंग अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो दोस्तों बैंक जो है वो किसी भी व्यक्ति के सेविंग अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, उसके कुछ कारण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है मनी म्यूल अकाउंट, उसके बाद में साइबर कंप्लेंट, थर्ड नंबर पर आता है लीगल ऑर्डर, फोर्थ नंबर पर आता है इनकम टैक्स या जीएसटी ऑर्डर और फिफ्थ नंबर पर अगर आपकी री केवाईसी पेंडिंग है। तो दोस्तों मनी म्यूल के बारे में हम आगे बताएंगे। साइबर कंप्लेंट, अगर किसी व्यक्ति के खाते में कोई फ्रॉड हुआ है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस अकाउंट के अंदर उसका पैसा गया है तो बैंक उसको ब्लॉक कर सकती है। अगर आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक कंप्लेंट या किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस बैंक को गया है तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। इनकम टैक्स या जीएसटी का आपका कुछ ड्यू है और इनकम टैक्स ने बैंक को लेटर भेजा है तो उस आधार पर भी आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर आपके अकाउंट में रिकेवाईसी पेंडिंग है तो इससे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये तो थे जनरल कुछ कारण जिसके कारण आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। अब इसमें जो है एक सबसे मेन जो कारण है वो है मनी म्यूल, और इसको समझना ज़रूरी है। आजकल इसके कारण आपके सेविंग अकाउंट को सारी बैंक के लगभग मैक्सिमम बड़ी बैंक के और छोटी बैंक के अकाउंट को ब्लॉक कर रही है। और अगर दोस्तों आपका अकाउंट एक बार ब्लॉक हो गया तो उसे अनब्लॉक कराना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए अब हम जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि मनी म्यूल अकाउंट होते क्या हैं। तो दोस्तों मनी का मतलब होता है पैसा और म्यूल का मतलब होता है खच्चर। तो मनी म्यूल अकाउंट जो है आरबीआई के अनुसार वो अकाउंट जिन अकाउंट के माध्यम से इलीगल मनी को या फिर ऐसे पैसा जिसे इनकम टैक्स में न दिखाया जाना है या फिर वो चोरी का है या किसी फ्रॉड का है, ऐसे पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना या उन्हें सही जगह ठिकाने लगाने के लिए जिन अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है वो अकाउंट जो होते हैं मनी म्यूल अकाउंट होते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कि किसी साइबर ठग ने किसी के साथ फ्रॉड करके कोई पैसा उसके अकाउंट से ओटीपी लेके और किसी भी तरह से निकाला है। अब उस पैसे को उसे कहीं ठिकाने लगाना है तो वो क्या करता है, जहाँ से उसने पैसा उठाया वहाँ से एक अकाउंट के अंदर डालेगा और इमीडिएटली उस एक अकाउंट से 4-5 अकाउंट के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उन 5 अकाउंट से फिर अलग अलग 2-4 अकाउंटों में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उनको विड्रॉल कर लिया जाता है एटीएम के माध्यम से। तो ये जो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक अकाउंट जो फ्रॉड का पैसा है वो एक अकाउंट में गया, वहाँ से दूसरे अकाउंट में गया, तो ये जो अकाउंट होते हैं इनको मनी म्यूल अकाउंट कहते हैं। और साइबर क्राइम के अंतर्गत अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ्रॉड का पैसा गया है और वहाँ से तीसरे अकाउंट में गया और तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट में गया है तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से तीसरे या चौथे अकाउंट में भी जो पैसा गया है उसको भी, उस अकाउंट को भी क्राइम के अंतर्गत माना गया है और वो अकाउंट भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये जो अकाउंट होते हैं इनको कहते हैं मनी म्यूल अकाउंट। दोस्तों अब हम समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, बैंक कैसे पता करती है कि कौन सा अकाउंट मनी म्यूल है या नहीं। और अगर आपका अकाउंट सही है, आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो आप इस तरह के ब्लॉकिंग से किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें समझेंगे कि बैंक सबसे पहले तो ये कैसे पता लगाता है कि ये मनी म्यूल अकाउंट है और इसे ब्लॉक करना चाहिए। तो दोस्तों बैंक जो है वो आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन के पैटर्न से। अब ट्रांजैक्शन का पैटर्न कैसे, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी अकाउंट के अंदर कोई पैसा आता है और पैसा आने के बाद में इमीडिएटली विड्रॉल हो जाता है, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट में, 1 घंटे में वो विड्रॉल हो जाता है, पैसा आया
और या तो वो एटीएम से विड्रॉल हो जाए या फिर उसका फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और अकाउंट में, एनईएफटी आरटीजीएस कर दिया जाता है, या फिर किसी के अकाउंट में पैसा आया और उसने बैंक में जाके फिजिकल रिक्वेस्ट दे दी फंड ट्रांसफ़र की, एनईएफटी आरटीजीएस की, इमीडिएटली जैसे ही पैसा आया और ये रिपीट हो रहा है बार बार, वापस से पैसा आया फिर निकल गया, फिर पैसा आया फिर निकल गया। तो दोस्तों ये जो पैटर्न होता है कि पैसा आया और इमीडिएटली निकला, ये जो पैटर्न होता है इससे बैंक आइडेंटिफाई करती है कि ये मनी म्यूल अकाउंट हो सकता है। दोस्तों कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है और फ्रॉड से किसी पैसे को किसी अकाउंट में लाता है तो उसको ये डर रहता है कि कहीं कंप्लेंट होगी और बैंक इस पैसे को फ्रीज कर देगा, तो वह इमीडिएटली क्या करता है कि उस पैसे को वहाँ से कहीं और फंड ट्रांसफ़र कर देता है या फिर उस पैसे को एटीएम के माध्यम से विड्रॉल कर लेता है ताकि उसका पैसा ब्लॉक ना हो। तो बैंक ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है कि किसी भी अकाउंट में कोई पैसा आता है और इमीडिएटली विड्रॉल होता है तो उस अकाउंट को ये समझा जाता है कि ये मनी म्यूल अकाउंट हो सकता है और उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि हमें इससे कैसे बचना है। अगर आप सही हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इजीली आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो आपको उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र या विड्रॉल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन लगातार ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमीडिएटली पैसा आ रहा है और हाथों हाथ वो पैसा आपने विड्रॉल कर लिया, एटीएम से निकाल लिया, चेक से विड्रॉल कर लिया या फिर फंड ट्रांसफ़र कर दिया, एनईएफटी या आरटीजीएस कर दिया। ये आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको यूपीआई पेमेंट, सबसे ज़्यादा मनी म्यूल को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका ये होता है कि यूपीआई पेमेंट, अगर किसी खाते में ज़रूरत से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं, स्पेशली सेविंग अकाउंट के अंदर, अलग अलग अकाउंट से उस खाते के अंदर यूपीआई के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो भी यह एक मनी म्यूल के रूप में देखा जा सकता है आपका अकाउंट। और यूपीआई से कोई पैसा आ रहा है अलग अलग जगह से, अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्लेसेस से, तो आपका जो अकाउंट है वो मनी म्यूल के दायरे में आ रहा है और वो ब्लॉक हो सकता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन आपके सेविंग अकाउंट में ना हो। और तीसरा, आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन ना करें। सपोज़ करिए कि आपकी एक किराने की दुकान है और आपने सेविंग अकाउंट के अंदर अपना बारकोड लगा रखा है और अलग अलग लोग, अलग अलग जगह के लोग अपने यूपीआई से उस बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं और वो जा रहा है आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। और चूंकि बिजनेस में आप ज़्यादा पैसा होल्ड कर नहीं सकते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है और आप उसको इमीडिएटली विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये एआई के द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये ट्रांजैक्शन के पैटर्न को मनी म्यूल अकाउंट के अंतर्गत देखा जा सकता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों ये आप जो ट्रांजैक्शन के पैटर्न हमने बताए हैं इनका ध्यान रखेंगे तो 90% चांसेस है कि आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक ना हो।